मित्रों, बाली वध के लिए श्री राम ने प्रतिज्ञा किए थे कि आज ही मैं बाली का वध करूंगा। और उसके बाद जब सुग्रीव को फिर पुनः प्रोत्साहित किए, सुग्रीव से कहे कि सुग्रीव, अब तुम चलो बाली को पुनः ललकारो, मैं आज ही बाली का वध करूंगा। तब उसके बाद ये सब लोग शीघ्रतापूर्वक सिंधापुरी की ओर चले। वृक्षों की ओट में अपने को राम, लक्ष्मण, हनुमान जी ये सब छिपा लिए और अत्यंत क्रोध का संचार किया। अपने सहायक से घिरे हुए सुग्रीव ने बहुत ही क्रोध मन में भरा और उसने सिंहनाद के आकाश को फाड़ते हुए घोर गर्जना की और बाली को युद्ध लगा। आपने पहले बाली और श्री राम से कहा कि आपने पहले बाली वध की प्रतिज्ञा की थी, इसे आज पूरा कीजिए, मैं बाली को ललकारता हूँ। तो वानरराज, आज मैं बाली से उत्पन्न हुए अब तुम्हारे भाई और पैर दोनों को युद्ध स्थल में एक बाण से के द्वारा ही मिटा दूंगा। सुग्रीव, तुम मुझे अपने इस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर बाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम बाली को मारा गया। करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह बानर नगर से बाहर निकल आवे। सुग्रीव ने कठोर स्वर में किया। सुग्रीव बड़ी वह गर्जना सुनकर उसका बाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा और बाली बड़े वेग से निकला। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत वो घबरा उठी। उसने स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए यह बात कही, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे, उन्हें परास्त किया था आपने और भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका भी उत्पन्न कर रहा है। इस समय उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है कि एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने वहां आकर मुझसे कहा था। अयोध्या नरेश के दो सूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुँच गए हैं। वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए बड़ा सहायक हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कर लीजिए। भूतल पर इसके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान, मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। आपके हित की बात कहती हूँ। बाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा, इस गरजते हुए भाई की जो विशेषता मेरा शत्रु ही है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूँगा। सूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता हैं और अपने कर्तव्य को समझते हैं। अतः पाप कर्म कैसे करेंगे। उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूँगा। तुम्हारे कहने से मैं सुग्रीव को
परास्त करके उसका घमंड तोड़ूंगा कि उसका प्राण नहीं लूंगा। सुग्रीव को खड़ा देख बाली अत्यंत कुपित हो उठा और उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। बाली ने सुग्रीव का घमंड चूर कर दिया। उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। वह बाली के प्रति अमर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। सुग्रीव और सहाय के बाद भांति श्री रामचंद्र जी की ओर देखने लगा हुए दोनों वनचारी बानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे। दोनों बादलों की तरह भयंकर गर्जना कर रहे थे। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि बानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। वे मेरा सहायता चाहते हैं। बानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा, उसे जोर से खींचा। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अग्नि के समान वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा बाली के वक्षस्थल पर चोट पहुंचाई। उस बाण से वेगपूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी बानर राज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीहीन अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। उसके बाद बाली जब ये वो बाण लगा वह पृथ्वी पर धराशायी हो गया और वह अब मरने की स्थिति में आ गया। वह उसका स्थिति बहुत बिगड़ गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और असहाय के भांति इधर उधर देखने लगा और उसके पास कोई उपाय नहीं रहा। वह अब मरने की स्थिति में आ गया। तो बाली श्री राम के बाण से घायल हो कट्टी वृक्ष के माथ पृथ्वी पर गिर गया। बाली को गिरा हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उनके पास गए। हनुमान जी भी साथ में थे, उनके पास गए। उसके बाद बाली ने रघुनाथ जी को बड़ी ज़्यादा फटकारने लगा। भगवान श्री राम को बाली बहुत ज़्यादा फटकारा और बहुत बात कहने लगा। बहुत बात कहते कहते जब बाली अंत में उनसे कुछ जवाब जानना चाहता था, अंत में वह बहुत बात कहते कहते वह चुप हुआ और रघुनाथ जी से कहने लगा कि आप इसका जवाब दीजिए। तो बाली ने श्री रामचंद्र जी से क्या सब बड़ा नीतिपूर्ण बात सब कहने लगा और भगवान राम भी अपने तथ्य को सही ठहराते हुए उनको जवाब देने लगे। तो बाली क्या क्या कहा और श्री राम बाली के प्रश्न के जवाब में क्या क्या उत्तर दिए, ये सब सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।